Assalamu alaikum. My name is Intasha Imran, or it's my first lecture of biology. It's my third lecture of biology. In the previous lecture, we studied from morphology to paleontology. Now we study environmental biology to biological issue today's. Environmental biology क्या आती है? ये एक शाख है, ब्रांच है, किसकी है? बायोलॉजी की. ये डील करती है विद द स्टडी, पढ़ने के बारे में, ऑफ द इंटरेक्शन, तल्लुकात बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, जानदारों के, एंड द इन्वायरमेंट, और उनके माहौल के. अब इसकी क्या मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसा कि ये हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो उनकी हमारी इंडस्ट्रीज़ है, इनसे निकलने वाला जो उनका जहरीला मवाद है, वो हमारे ऑर्गेनिज्म पे कैसे असर रखता है. वो मतलब इंटरेक्शन, ताल्लुक इन्वायरमेंट का और इंसान का. इंसान की सरगर्मियों से तो हमारा माहौल ख़राब हो रहा है ना, तो ये इंसान का ताल्लुक है ना हमारे माहौल के साथ. वो जो उनसे गैसेस निकलती हैं इंडस्ट्री से, वो हमारे माहौल को गंदा करती है. तो ऑर्गेनिजम्स का इन्वायरमेंट से ताल्लुक हुआ ना, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स की वजह से तो इन्वायरमेंट गंदा होता है. दिस स्टडी विद द डील करता है विद द स्टडी, पढ़ने के बारे में, ऑफ द इंटरेक्शन, ताल्लुक किसके दरमियान? ऑर्गेनिजम्स के और उसके माहौल के दरमियान. ऑर्गेनिजम्स का और उसके जौन सा माहौल है उसके दरमियान ताल्लुक के बारे में पढ़ने को हम कहते हैं इन्वायरमेंटल बियोलॉजी, सोशो बियोलॉजी. इससे ये आपको पता चल रहा है इसमें क्या बात हो रही है? सोसाइटी की. सोशल सोसाइटी, मुआशरा, सोशल बियोलॉजी. अब सोशल बियोलॉजी की अपनी भी एक अलग बुक होती है. अब आगे जाके आप अगर ये सिलेक्ट करेंगे तो आप पढ़ेंगे ज़रूर. दिस ब्रांच डील्स, ये जो उनकी शाख है बायोलॉजी की, ये डील करती है किसके बारे में? विद द स्टडी, पढ़ने के बारे में, ऑफ द सोशल बिहेवियर, समाज, जो माशरे का जो हमारा रवैया है, ऑफ द एनिमल्स का, डैट मेक सोसाइटीज़, जो क्या बनाता है? सोसाइटी. अब जहाँ पे एक से ज़्यादा अफराद रहते हैं वहाँ पे क्या होता है? सोसाइटी होती है. जहाँ एक से ज़्यादा अफराद रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सोसाइटी कहते हैं. ये जो इसकी शाख है ये डील करती है पढ़ने के बारे में, सोशल बिहेवियर, इंसानों का एक जगह पर रहते हुए जो उनसा उनका बिहेवियर है, एक दूसरे से बात करने का, वो सारा कुछ, कैसे वो बात करते हैं, उनका कैसे बात करने का अंदाज़ है, हर एक का बात करने का अंदाज़ लगा, उन सब के बारे में हम किस में पढ़ते हैं? सोशल बियोलॉजी में. उसके बाद पैरासाइटोलॉजी. पैरासाइट, इसमें आपको पैरासाइट, इसकी डेफिनेशन में इसका आंसर लिखा हुआ है, देखिए पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट. दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, ये जो उनकी शाख है बायोलॉजी के, डील करते हैं किसके बारे में? पढ़ने के बारे में, पैरासाइट्स. ये काफ़ी छोटी डेफिनेशन है, तो इसके आपको अगर वो आपसे पूछें डिफाइन पैरासाइटोलॉजी तो आपको 2 नंबर नहीं देंगे अगर आप ये लिखेंगे. लिहाजा आप ये भी साथ में ना, ये साइड बॉक्स है पैरासाइट की, इसको ये भी आप साथ लिखते हैं. इसके लेंथ काफ़ी थोड़ी सी लेंथ हो जाएगी इस वजह से. दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट, ये जो उनकी शाख है डील करते हैं किसके बारे में? पैरासाइट्स के बारे में. पैरासाइट्स अब क्या होते हैं? आपको पैरासाइट के बारे में हम पढ़ते हैं. तो पैरासाइट होता क्या है? पैरासाइट आर द ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट एक ऐसे जानदार हैं, डैट टेक फूड, जो क्या लेते हैं? जो खाना लेते हैं, एंड शेल्टर, और जगह लेते हैं, घर लेते हैं अपना, फ्रॉम लिविंग होस्ट, जानदार चीज़ों से, एंड इन रिटर्न, और हाँ, और नतीजे के तौर में उनको क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है. जैसा कि हमारी बॉडी में क्या होती हैं? लाइसिस. एग्जाम्पल लाइस. क्या पैरासाइट एक ऐसा जानवर होता है जो हमारी बॉडी में रहता है, हमसे ही खुराक हासिल करता है, लेकिन नतीजे के तौर पे हमें क्या पहुंचाता है? नुकसान पहुंचाता है. ये हमारी इसकी एग्जांपल आप लिखते हैं लाइसिस, पैरासाइटोलॉजी. अब इसको दोनों का आपने मिला के लिखेंगे तो पैरासाइटोलॉजी की डेफिनेशन कंप्लीट होगी, वरना कंप्लीट नहीं होगी. और सेपरेटली भी पूछा जा सकता है डिफाइन पैरासाइट एंड गिव एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल पूछेंगे तो आप लाइसिस लिख सकते हैं. इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? ये डील करता है विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहते हैं जो हम अपने मतलब अपने साइंस से केमिकल्स मिला के हम लोग जो बनाते हैं अपने लैब में. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो मतलब हम लोग खुद अपनी आंखों से देखते हैं, अपने हाथों से करते हैं, उनको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कहते हैं. ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंसेस, कहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंसानी जानदार का क्या बनाने के लिए? ऐसी चीज़ें बनाने के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, जो इंसान की फलाह, जो इंसान के लिए बेहतर हो, ऐसी चीज़ें बनाना. अब जैसा कि हमारे पुराने ज़माने में उन्होंने हमें बताया था लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एक एसिड है, इससे उन्होंने हमें दही जमाना सिखाया था. दूध से कैसे हम लोग दूध से दही कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिल्क से. इसको हम लोग कहते हैं पैरासाइटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी. हमारी बायोटेक्नोलॉजी में शामिल होता है.
ये इंसान की फलाह के लिए तो उन्होंने हमारे पास योगर्ट मिला ना हमें, वो इंसानी ज़िंदगी के लिए बेहतर है। वही कहते हैं उसको योगर्ट, इसकी एग्जांपल आ जाएगी योगर्ट, जैसा कि इट डील, ये क्या डील करता है विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कहता है जो हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, जैसे कि हम लोग देख रहे होते हैं हमारा जो उनसा मिल्क कैसे कन्वर्ट होता है योगर्ट में, वो हम लोग की आंखें के सामने ही होता है ना। हम उसमें थोड़ा सारा योगर्ट ऐड करते हैं तो हम लोग से रख देते हैं सारी रात और सुबह देखते हैं तो वो क्या कन्वर्ट होता है योगर्ट में। और वो किसकी वजह से होता है, वो योगर्ट के अंदर जो सा होता है लैक्टिक एसिड है, और वो लैक्टिक एसिड की वजह से वो योगर्ट जो सा वो क्या बन जाता है, योगर्ट जो मिल्क जो सा वो योगर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इट डील विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये डील करता है किसके बारे में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो हम अपनी आंखों से चीज़ें देखते हैं। ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंसानी जानदार जो अपनी आंखों से चीज़ें देखता है, टू मेक, क्या करने के लिए, बनाने के लिए, सब्सटेंसेस, ऐसी चीज़ें जो फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, जो इंसान के लिए, क्या इंसान की फलाह के लिए ज़रूरी होती हैं। इम्यूनोलॉजी, इसमें आपको पता चल रहा है इम्यून सिस्टम, इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। ये कहते हैं क्या, इसमें हम पढ़ते हैं इम्यून सिस्टम के बारे में। इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बाहर से आने वाले जो उनसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आ जाते हैं, ये जो उनसे इम्यून सिस्टम है। अगर किसी इंसान का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो वो उन बैक्टीरिया वगैरह से लड़ सकता है, और अगर उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो इसके लिए आपको फिर एंटीबायोटिक्स लगाते हैं। आप जो अब वैक्सीन लगाई गई हैं आपको कोरोना की, तो जिन लोगों के अंदर जब पहले ही काफ़ी इम्यून सिस्टम उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, उनको तो ज़रूरत नहीं थी है लगवाने की वैक्सीन, लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर था, बूढ़ों को, बच्चों को, उन्होंने कहा था ख़ास तौर पे बच्चों और बूढ़ों को लगाया जाए, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम अभी कमज़ोर होता है। इम्यून सिस्टम जो सा वो क्या करता है, वो हमारी हिफाजत करता है द बॉडी की अगेंस्ट द इन्वेडिंग माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, जो आने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनके खिलाफ ही क्या करता है, ये फाइट करता है। ये हमारे वाइट ब्लड सेल की तरह काम करता है। हमारे जो से वाइट ब्लड सेल्स हैं वो भी क्या करते हैं, बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को किल करते हैं, और ये भी बाहर से आने वाले बैक्टीरिया के साथ लड़ता है और उनको किल करने की कोशिश करता है। इट इज़ द स्टडीज़ में हम पढ़ते हैं ऑफ द इम्यून सिस्टम के बारे में, ऑफ द एनिमल्स, इंसानों, एनिमल्स मैंने आपको बताया था बायोलॉजी में, एनिमल्स किसको कहते हैं, ह्यूमंस भी, इनको मतलब हम लोग की बात हो रही है इधर। विच डिफेंड्स, जो बताता है किसके, जो हिफाजत करता है द बॉडी की अगेंस्ट के खिलाफ, इन्वेडिंग माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंजाई, यीस्ट, इन सब के खिलाफ जो होती है वो हिफाजत करता है। एंटोमोलॉजी क्या होती है, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इसके में हम करते हैं इंसेक्ट के बारे में, कीड़े मकोड़ों के बारे में। इसमें हम सारा कुछ कीड़े मकोड़ों के बारे में पढ़ते हैं, वो कैसे, कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं जो उड़ भी सकते हैं, हम इन सब के बारे में एंटोमोलॉजी में पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी को आपको पता चल रहा है, इसमें किसी बात हो रही है, फार्मेसी मतलब मेडिसिन के बारे में बात हो रही है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ द ड्रग। आपको पता है ड्रग्स तो आप लोग नशे वाली अद्वियात को ले जाते हैं, लेकिन ड्रग्स का मतलब साइंस में मेडिसिन को भी कहा जाता है। मेडिसिन जो सी आप खाते हैं उसको ड्रग्स कहा जाता है बायोलॉजी में। इट इज़ द स्टडीज़ में हम पढ़ते हैं ऑफ द ड्रग्स, मेडिसिन के बारे में, एंड द इफ़ेक्ट्स, और उसका असर ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, और उसका असर जो सा वो इंसानी ज़िंदगी पे। मेडिसिन्स, कुछ मेडिसिन्स का डोज जो सा वो ज़्यादा ले ले तो इंसान को थोड़ा थोड़ा ना मतलब फील होता है, कमज़ोरी, वीकनेस फील होती है, उसको चक्कर आने लग जाते हैं, ये सारा कुछ मतलब उसकी मेडिसिन का अफेक्ट हो रहा होता है इंसान की। स्टडी करना ड्रग के बारे में और उसका असर इंसानी ज़िंदगी पे, वो क्या कहलाता है, फार्माकोलॉजी। उसके बाद ये साइड बॉक्स एक था, व्हाट इज़ मेंट बाय मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से क्या मुराद है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को बायोकेमिस्ट्री भी कहा जाता है। डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है, डिफाइन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड और या फिर बायोकेमिस्ट्री, इन दोनों में से कुछ भी क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। ये क्या करता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील करता है विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। मॉलिक्यूल्स जो उनसे होते हैं उनके बारे में, जैसे कि H2 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, इन दोनों का इंसानी ज़िंदगी पे मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, इनका क्या करना, पढ़ना, इंसानी ज़िंदगी इनका क्या होता है। वाटर हमारे लिए असेंशियल है कि नहीं, असेंशियल है ना, ज़रूरी है ना हमारे लिए, वाटर के बगैर तो इंसान रह ही नहीं सकता। प्रोटीन भी हमारे लिए ज़रूरी है। इन सब का हमारी ज़िंदगी पे जो किरदार होता है उसके पढ़ने के बारे में हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि हम अपने पराठास वगैरह से हासिल करते हैं। लिपिड्स भी बहुत ज़्यादा, लिपिड्स ऐसे ज़्यादा मिकदार में नहीं होने चाहिए, लेकिन लिपिड्स भी हमें काफ़ी हद तक ज़रूरी होते हैं। ज़्यादा तादाद में ले तो ये हमारी जो सी कैपिलरीज हैं उनको जाके ब्लॉक कर देते हैं, तो ये फिर ब्लड फ्लो नहीं करता उस हिस्से में। एंड न्यूक्लिक एसिड, और जौन से न्यूक्लिक एसिड है और काफ़ी ज़्यादा एसिड्स हैं उनके बारे में बताया गया। उसके बाद बायोलॉजिकल इशू टुडे, आजकल के जौन से बायो के रिलेटेड जौन से इशू होते हैं,
इसे पूछा जा सकता है। तो व्हाट इज मेंट बाय बायोलॉजिकल इशू, व्हाट इज द मेन बायोलॉजिकल इशू टूडेज, ये आपसे इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ह्यूमन पॉपुलेशन, इंसानी आबादी का जो बढ़ता हुआ इजाफा, इंसानी आबादी बढ़ रही है, वो अपने घर बनाने के लिए दरख्तों को काट रही है। दरख्त जौन से अब हमारी इंडस्ट्री से निकलने वाले की जौन सा जहरीला मवाद है उसको ख़त्म करते हैं, लेकिन हम लोग दरख्त ही काटे जा रहे हैं और उधर अपने घर बनाए जा रहे हैं, तो हमारे माहौल को नुकसान पहुंच रहा है। क्योंकि ओजोन लेयर की तह टूट रही है ऐसा ऐसा, और वो ऑक्सीजन की वजह से जाकर बनती है, और ऑक्सीजन पैदा नहीं हो रही क्योंकि हम अपने अपने दरख्तों को काट रहे हैं। लिहाजा बढ़ती हुई आबादी इन्फेक्शस डिजीज़, जो हमारे डिजीज़ जो सी इन्फेक्ट हो रही हैं, इन्फेक्शन जो होता है डिजीज़ का, एडिक्टिव ड्रग्स जो नशे अद्वियात आजकल के नौजवान करते हैं, एंड पोल्यूशन, और जो सी अब जो पोल्यूशन जो हमारे अपने इंसानी सरगर्मियों की वजह से पैदा होती है, वो क्या बायोलॉजिकल इशू है, वो बायो के रिलेटेड इशू हैं, जो बहुत बड़े मेजर बायोलॉजिकल इशूज़ वो क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इंसानी बढ़ती हुई नशोनुमा, इन्फेक्शस डिजीज़, इन्फेक्ट होना मतलब फैलने लग जाना डिजीज़ का पूरे जिस्म में, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलना, ये भी हो सकता है। एडिक्टिव ड्रग है और पोल्यूशन है, आर द मेजर बायोलॉजिकल इशू टुडेज। नाउ माय लेक्चर इज़ कंप्लीट और थैंक्स अ लॉट। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हुआ हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरे न्यू आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।